व्यूवर्स, ये बन रहा है गजरेला और इससे पहले हमने बनाया था गाजर का हलवा। ये गजरेला है। जो दूध में बनता है ना वो गजरेला होता है। अक्सर लोग गजरेला उसको भी कहते हैं, गाजर के हलवे को। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एएस क्रिएटिविटी। व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ना गजरेला खीर लेके आई हूँ बनाने के लिए ना। 5 किलो मैंने दूध लिया है। तो व्यूवर्स, ये सारी चीजें लवाजमात है जो इसमें जाएंगी। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ऑथेंटिक इसकी रेसिपी दूंगी। तो उबलने के लिए दूध हमने रख दिया हुआ है। ये देखिए, उबलने के लिए दूध रख दिया। तो ये चावल मैंने ना 1 कप, ये वाला 1 कप ना व्यूवर्स, ये भिगो के रखे हुए चावल, ये वाले। इसको देखिए ऐसे ही भिगो के रखना है और इनको हाथों से ना मैश करना है। यूं जब भीग जाए तो इसको यूं हाथों से मैश करना है। बाद लोग बॉईल करके डालते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका नहीं पसंद। ये 1 कप सिर्फ लिया है, 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव से कम है, थोड़ा सा कम है, 225 ग्राम ही होंगे, पाव से कम है। ये 5 किलो दूध मेरा 1 पाव तो जाता ही है। ये इस तरह इनको अच्छी तरह मसल के ना, तो इनका पानी ड्रेन करके तो फिर इसमें डाल दें। मैं भी डालती हूँ आपके सामने। इस तरह के चावल होने चाहिए। ये मैंने साबर चावल ही ली है, टोटा चावल भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही लेके आती हूँ और यही डाल देती हूँ। ये भी बिल्कुल सही होते हैं इस तरह ना। जैसे जैसे ये दूध पकेगा वैसे वैसे ही चावल पक जाएंगे। जब तक उबलने नहीं लगेगी तब तक आपने चम्मच हिलाते ही रहना है इसमें ना। जब पकने लगेगी तो फिर आपने हल्की हीट पे इसको दम पे लगा देना है। फिर मतलब हल्की हीट पे फ्लेम कम करके ना इसको पकने देना है। जब पकने लगे ज़रा उबल जाए तो फिर मैं गाजरें भी डालूंगी। विवे, ये देखे दूध पक रहा है, इसने इसी तरह ही हल्की हीट कर दी है, पकते रहना है। चावलों ने भी हो जाना है, साथ ही हम इसके ना गाजरें भी डाल देते हैं ऐसे ही एज इट इज़, क्योंकि उसमें घी वगैरह तो डालते नहीं होते। ये गाजरें मैंने 1/2 kg ली है। इसको धो के अच्छी तरह वॉश करके और ये वॉश कर लिया है। इनको प्यार है, मोहब्बत है, अच्छी तरह साफ करना चाहिए बर्तनों को। मुझे ना ज़्यादा गाजरें नहीं अच्छी लगती खीर में। बस ये कि जब खीर तैयार हो ना तो कहीं कहीं नज़र आनी चाहिए। कई लोग तो 3-3 किलो, 5 किलो, 1.5 किलो दूध में 3-3 किलो गाजरें डाल देते हैं, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं करती। अपनी अपनी मर्जी है वैसे। हल्की हीट पे बस अब ये पकती रहेगी। ज़रा वो हो गए, गाजरें गल गई, चावल गल गया, तो फिर मैं चीनी भी डालूंगी इसमें। काम ये क्रिटिकल होता है, लेकिन होता आसान है, लेंथी होता है, ज़रा काफ़ी टाइम लगता है। वीवर, ये ना खीर में ना तकरीबन मैं ना 2 कप, ये 1 कप था ना चावलों का, तो मैं तकरीबन 2 कप चीनी के डालूंगी। कम या ज़्यादा बाद में हम कर लेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ इसी स्टेज पे। व्यूवर्स, ये बन रहा है गजरेला और इससे पहले हमने बनाया था गाजर का हलवा। ये गजरेला है। जो दूध में बनता है ना वो गजरेला होता है। अक्सर लोग गजरेला उसको भी कहते हैं, गाजर के हलवे को। ये भी पकेगी। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे तो पकाना पड़ता है, स्लो फ्लेम। ये व्यूअर्स, मैं चीनी अब डाली थी हमने, तो थोड़ी देर पक गई है। तो अब हमने कहा कि इसमें किशमिश और ये नारियल कटिंग करके रखे हुए ये भी इसमें डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डालूंगी। पिंच ऑफ ना,
पिंच ज़ाफ़रान है। ये देखिए इतना, इसकी इतनी बड़ी बहुत ज्यादा खुशबू हो जाएगी, इसका कलर भी आ जाता है। इलायची पाउडर भी डाला था, उसकी भी खुशबू साथ साथ से ना ये भी साफ करते थे। ये जितने भी हमारे शाही मीठे होते हैं ना, ये जरा पेशेंस का काम होता है बनाने में, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में। ये देखें, ये 3 से 4 घंटे में पकती है। सही टेस्टी। हमने इसमें कुछ नहीं डालना है, इसने खुद ही पक पक के बस गाढ़ी होना है, और अपने ही इसमें ना इसने होना है तैयार। हमने कोई इसमें, लोग पता नहीं क्या क्या डालते, रस डालते, पता नहीं क्या क्या डालते, हम कुछ नहीं डालते। ये देखें व्यूअर्स, गजरेला भी तकरीबन तैयार होने वाली स्टेज पे पहुंच गया है। अब चम्मच जरा गाढ़ा गाढ़ा फिरने लग गया, लेकिन अभी से ये एक जान होने में थोड़ा सा और आधा पौना घंटा लगेगा। व्यूअर्स, मेरे अब्बू को और मेरे चिचा ससुर को ये बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा। मेरे अब्बू को भी और मेरे चिचा ससुर को भी, चाचा जी को भी बहुत पसंद था, मेरे आसिफ को भी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद थी ये गजरेला। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गए इसे पकते हुए। ज्यादा ही हो गया सारे। ठीक, चेक करें, गजरेला रेडी है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर रेडी। अगर इसको आप बिल्कुल वो थिक सा रखेंगे ना, तो ये जब ठंडी होगी ना, ये गजरेला जब ठंडा होगा ना, ये बिल्कुल लेटी सी बन जाती है। खीर और गजरेला ना थोड़ा वो रखना चाहिए, ये इस तरह का फ्लोटिंग होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए, फ्लोटिंग। अब ये जब ठंडा होगा ना, तो ये फिर उस स्टेज पे आ जाएगा जो बहुत मजे की बनती है। ये अभी हमने टेस्ट नहीं किया, हमने अंदाजे से ही सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन हमें पता है हमारा अंदाजा बिल्कुल सही होता है। टेस्ट तो हम करते हैं, हम टेस्ट कम ही करते हैं, मैं ही करती हूँ। आज मैं नहीं की, आज मैंने किसी को नहीं करवाई। ये देखिए बिल्कुल, ये देखे रेडी है, ऐसा ही होना चाहिए। ठंडी हो गई ना, ये गाढ़ी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बरकत। मैंने कल कुरान खानी करानी है, तो उस लिहाज से मैंने ये बनाई है, तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी। मीठे में मैंने कहा चलो गजरेला ही बना लेते हैं, तो वैसे तो मैंने चिकन राइस की देग मंगवानी है। विवर, ये देखे हमारे ना, ये एक बड़ा डोंगा और ये 3 ये डोंगे बन गए हैं, तो मैं अब इनके ऊपर ना ये बादाम और पिस्ते गार्निश कर देती हूँ। ये जरा ना अब बाहर ही पड़ा रहने देंगे, ठंडे हो जाए जरा। वैसे भी विवर्स इतनी सर्दी है, बहुत सर्दी है हमारे इधर, बारिशें हो रही है, इतना जबरदस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद का वेदर हुआ हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें होने लगी हैं। ये देखे डाल, अब एक एक, ये देखिए, ओहो, फ्री डिश का मजा नहीं आता जब तक ये ऊपर ये ना लगे, गार्निश ना हो अच्छी वाली। हाँ, तब तो विवर, ये देखे गजरेला तैयार है, तो माशाल्लाह से देखे 4 बाउल बन गए, 4 बाउल बन गए। तो इंशाल्लाह ताला आप भी बनाइएगा और खाइएगा, या दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्रिएटिविटी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।